लोगों के द्वारा साइन करके उसे दे दिया गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे उत्तर प्रदेश के नागरिक जो शिक्षा की वजह से या नौकरी की वजह से विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए दो SIR को लेकर के अभी जो आप वीडियो देखे हैं, ये निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं और इन्होंने जो साइन को लेकर के बातें की है और विदेशों में रह रहे लोगों को लेकर के जो बातें कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, अपने ही कंट्री में रह रहे हैं बट दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उनको लेकर के और जो विदेशों में रह रहे हैं उनको लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। ये बहुत बड़ा एक फरमान है। शुरू में SIR के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा इस चीज को क्लियर नहीं किया गया और जब काम को समाप्त की ओर मतलब जा रही है, समाप्ति की ओर जा रही है, अब आपका समय कम है तो ऐसे ऐसे फरमान निकाले जा रहे हैं। इतना ड्रामा अगर कहा जाए तो नाटक कंपनी में नहीं होता है जितना ड्रामा ये निर्वाचन आयोग कर रही है। अब साइन को लेकर के परेशान होगा, साइन को लेकर के सभी लोग परेशान होंगे क्योंकि वैसा काम हो चुका है। पहले भी इस चीज को आदेश दिया गया था साइन को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, और अब तो जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा कर दिया गया है। सावधान हो जाइए सभी लोग। आज है आपका 9 तारीख और 11 तक आपका फॉर्म को जमा करना है और कहीं कहीं फॉर्म बटना बंद भी हो चुका है, जमा होना भी बंद हो चुका है। और इसी बीच ये निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी है बहुत बड़ी फैसला लिया है। कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने फॉर्म के सिवाय अगर दूसरे व्यक्ति का, अपने घर के सदस्य का अगर फॉर्म भर करके साइन अपने से करके अगर जमा किया है तो उसको अमान्य किया जाएगा। है कि नहीं? बहुत बड़ा झंझट। पहले कहा गया कि अपने घर का सदस्य, कोई भी उसके घर का व्यक्ति इस फॉर्म को भर के जमा कर सकता है, साइन करके कर सकता है, क्योंकि उस फॉर्म में लिखा गया है कि कोई भी सदस्य इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं, उनको आने में कठिनाई हो रही थी। इसी चीज को लेकर के कहा गया था कि कोई भी उसका फॉर्म भर सकता है। लेकिन ये खबर अब निकल के आ रही है कि जो व्यक्ति अपने फॉर्म के सिवाय किसी और का फॉर्म अगर भर दिया है तो वैसे फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। उनके लिए एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है। जो बाहर रह रहे हैं, जो विदेश रह रहे हैं, उनको SIR के फॉर्म भरने के साथ साथ एक और फॉर्म भरना पड़ेगा। उनको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना होगा, ओरिजिनल वीजा जो लेकर के गए होंगे वो दिखाना होगा। लेकिन इनुमरेशन जो फॉर्म आपको भरना है, SIR का फॉर्म भरना है, जो विदेश गए हुए हैं तो क्या अपना वास्तविक घर का एड्रेस डालेंगे या विदेश का जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां का डालेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब आप अपने घर का एड्रेस नहीं डाल सकते हैं और जितने लोग डाल दिए हैं वो समझिए कि खत्म, कहानी चौपट। इन लोगों का आप कहना है कि आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, 6 महीना साल भर रहते हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तो आप वहीं के एड्रेस डालेंगे और आपका वहीं पर वोटर लिस्ट बनेगा, उसी एड्रेस से बनेगा और आप वहीं के पोलिंग बूथ के वोटर्स बनेंगे। आप अपने हकीकत घर का नहीं बनेंगे, जहां आपका घर है, जहां पैतृक आपका निवास है। तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है। समझ गए कि नहीं? तो जो बताइए कि पहले से भरवा दिया गया, अब उसका क्या होगा? सबका काम खराब हुआ। अब ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों का नाम कट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर का व्यक्ति है जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहीं भी जाकर के कमा रहे हैं और वो अपने घर का, भाई का, चाचा का, भतीजे का या माता पिता किसी का अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनका डॉक्यूमेंट वो तो भर करके दे दिया, यानी कि SIR का फॉर्म भर करके दे दिया साइन सिग्नेचर करके। अब उस चीज को कहा जा रहा है कि अमान्य कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उत्तरदायित्व है, हक बनता है जिसका फॉर्म है उसी से सिग्नेचर कराना।
तो ये चीज आप लोग पहले क्यों नहीं क्लियर किए कि इस चीज को पहले ही क्लियर कर देते, तो उस बंदे ने अपना फॉर्म ना भर के अपना ही फॉर्म भरता, दूसरा का फॉर्म नहीं भरता, और उसका भरवाने का प्रोसेस जो आप बताते वही होता। अब बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पहले से बाहर रह रहा है या आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ स्टेट है, वो ऑफलाइन के माध्यम से भर सकता है। ऑफलाइन कर रहे हैं, हाँ ऑफलाइन भी भरेगा और उसको भाई पोस्टिंग करके भेजेगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप इनुमरेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, उसको भरिए और भर के साइन सिग्नेचर करके भाई पोस्ट भेजिए। तब जब आ जाएगा यहाँ पर आपके क्षेत्र में, तो वहां आपका सबमिट किया जाएगा, या ऑनलाइन आप कीजिए, समझ गए कि नहीं, तब जाकर के आपका काम किया जाएगा। और उसके बाद आप जहां हैं वहीं का एड्रेस डाले, वहीं का ओरिजिनल वीजा डाले, वहीं का ओरिजिनल पासपोर्ट डाले। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर इस अपडेट को अगर आप लोग इग्नोर करते हैं, वीडियो स्किप करते हैं, तो आप लोग ऐसे ही धोखा में पड़िएगा और फेंका जाइएगा। अगर आप सोचते होंगे कि ऐसे ही चल रहा है ये वीडियो, ऐसे नहीं चल रहा है बाबू, ये अधिकारी का आप लोग वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पहले ही देखे होंगे, समझ गए कि नहीं। तो अभी भी समय है बाबू, अभी भी समय है। जितने लोगों का अभी 2 दिन वक्त है, जितने लोग अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, कोशिश कीजिए कि अपना फॉर्म अपना खुद से भरे, और आपके रिलेशन आपके सदस्य का जो भी व्यक्ति है उनका फॉर्म उन्हीं से भरवाएं। अगर घर पर मौजूद नहीं है तो उनको बोल दीजिए कि आप वहीं से ऑनलाइन भर दीजिए या ऑफलाइन भर दीजिए, बाई पोस्ट कर दीजिए, तब जाकर के उनका सबमिट किया जाएगा, अन्यथा वोटर लिस्ट से नाम उनका काट दिया जाएगा। ये एकदम 100% क्लियर है, समझ गया कि नहीं। तो एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग देखिए पल पल पग पग पर अपना क्या करती है, हमेशा पर डे कुछ न कुछ नया अपडेट निकालती है, और इसी अपडेट को लेकर के हम लोग थोड़ा बताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स भी है, सब्सक्राइबर हैं, जो बोलते हैं कि रोज रोज नया नया अपडेट आता है, आप रोज रोज नया नया बताते हैं, आखिर हम लोग क्या करें। तो उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि बाबू, मैं अपने घर से तो नियम नहीं लाता हूं, मैं अपने घर से तो अपडेट नहीं लाता हूं, जो आपका सरकार, जो आपका केंद्र निर्वाचन आयोग अपडेट करती है, डालती है, उसी चीजों को तो हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ। अब बताइए कि जो ये समस्या आ चुका है साइन सिग्नेचर वाला, नहीं मानेंगे, विदेश में है तो विदेशी का एड्रेस देगा, मुंबई में है तो मुंबई का एड्रेस देगा, अपना पैतृक एड्रेस नहीं दे सकता है, आपका जन्मभूमि का एड्रेस नहीं दे सकता है, तो अब तो वहां का पुलिंग बुथिंग वोटर लिस्ट में वोटर नाम बनेगा और वहां वोट डालेगा वो। समस्या है कि नहीं। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग उपस्थित रहते हैं। आप लोग इस चीज को क्या करते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे ही आकर के बोलते हैं, अरे बाबू ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं। जैसे अपडेट निकल के आता है, जैसे कुछ नोटिस आती है, उस चीज को हम लोग शेयर करते हैं, वो लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, घुमा फिरा के छुपा करके बातें बोलते हैं, हम लोग उस चीज को खुलासा क्लियर करके बोलते हैं। देखिए आप उनको भी सुन सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही वो 100 बातों को एक बात बोल देंगे, आप उसमें गुमराह हो जाइएगा, फंस जाइएगा। लेकिन हम लोग उनकी एक बातों को, 5 बातों को अनेक तरीके से आपको समझा देंगे, ताकि आपको किसी भी स्टेप पर मतलब गलती नहीं हो जाएगा, आप उस चीज को समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो क्या ये निर्वाचन आयोग जो काम कर रही है, फॉर्म भरवा करके आपसे ये फिर अब रद्द करने की चेष्टा कर रही है, कैंसिल करने की चेष्टा कर रही है, तो क्या ये नियम सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो कर रही है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या मनमानी कर रही है, ये किस नियम से पहले करवाया कि आप सिग्नेचर कर सकते हैं, और किस नियम से ये कह रहा है कि सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। इससे लॉ का नियम इससे पूछा जाए कि किस अधिकार से आप कह रहे हैं और किस ढंग से रद्द होगा। अब बात सुन लीजिए कि जो व्यक्ति विदेशों में है, किसी आउट ऑफ स्टेट में है, या दूसरा का साइन सिग्नेचर करके भर दिया है, तो उनका रिजेक्ट होगा। उनको फॉर्म 6 क भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 6 और उसके साथ क। समझ गए कि नहीं। जितने भी बाहर हैं उन विदेशों के लिए, जिस विदेशी में है, प्रवासी हैं, उनको फॉर्म नंबर 6 क लगा होगा, उसमें क लिखा होगा, फॉर्म 6 क
वो भर करके देना पड़ेगा, तब जाकर के वोटर लिस्ट में नाम उनका जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फरमान है, बहुत बड़ा जानकारी है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि अभी भी गलती ये ना करे कि दूसरा का सिग्नेचर नहीं करे, दूसरा का फॉर्म पर वो ना भरे, वो अपना खुद भरे और दूसरे का जो है वही भरे, अन्यथा भुगतना पड़ेगा, भुगतिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन ईसीआई के बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।